नंबर 1 का। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो सही है। कोशिका के अभाव में जीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये भी सही है, दोनों सही है। कोशिका के विकास को सर्वप्रथम सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है, सही है। साइटोसोम कहा जाता है क्योंकि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? हो जाएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, स्थित कोशिकांग सभी। आगे की साइटोसोम के अंतर्गत कौन सा एक शामिल नहीं है, केंद्रक नहीं है, बाकी बात कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग है, बाकी बात नहीं है। आगे है कि कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे हम ऑर्गेनोवाइट्स कहते हैं। आगे की कौन सी कोशिका संरचना ऑर्गेनोवाइट्स नहीं है? तो रसधानियाँ नहीं है, बाकी बात राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है और माइक्रोट्यूबुल्स है। आगे चलते हैं। आगे है, आगे की निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका का आकार या आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, जो सही है। आगे है कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, ये भी सही है। अलग अलग संरचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं, गलत है। आगे है कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, ये सही है। आगे की तरल मोज़ेइक मॉडल के संबंध में कौन सा कथन जो आपका सही है, इसके बारे में जानना है। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, जो सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकल्सन ने प्रस्तुत किया था, सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचनाओं में दो फॉस्फोलिपिड अणु के परतों के बीच एक गोलाकार प्रोटीन होती है, तीनों सही है। आगे चलते हैं। कोशिका का कौन सा माइक्रोबिलाई सिलिया तथा फ्लैजेला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कोशिका झिल्ली। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70 तथा 80 एस प्रकार के, जो सही है। ई सर्वांगसम को दर्शाता है। आगे की 17 एस राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट 30 और 50 होता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। 80 एस राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके दो भी सब यूनिट होता है, 40 और 60, सही है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, गलत। राइबोसोम प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी संरचना पाई जाती है जो शोषण तथा कोशिका विभाजन कम करता है? मीसोसोम। कौन? मीसोसोम, याद रखिएगा। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल कौन सा जो है? गोल्जी का है। आगे कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? हो जाएगा अंतरपरजालिका। आगे है चिकनी अंतरपरजालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेते हैं, जो सही है। नहीं, ई सही नहीं है। ई क्या करता है जानते हैं? चिकनी अंतरपरजालिका प्रोटीन एवं संश्लेषण के स्रावन में भाग नहीं लेते हैं, ये खुदरी लेता है। खुदरी अंतरपरजालिका लिपिड तथा एस्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होते हैं, ये गलत है, दोनों गलत। आगे कोशिका का अचल संपत्ति किसको होते हैं? न्यूक्लिक एसिड को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंगक होते हैं, जो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़ा अंगक होते हैं, गलत। हरित लवक होता है। हरित लवक को कोशिका का रसोईघर कहा जाता है, सही है। इसको प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, प्लास्टिड होता है सबसे बड़ा अंगक। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रॉफिक कंट्रोलर कहा जाता है, सही है, 2-3 सही है। आगे है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, जो सही है। जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, ये भी सही है। आगे है दोनों सही है। आगे की कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? संवेष्टि नहीं किया जाता है, नहीं संवेष्टि नहीं होगा, अंतःकोशिकीय पाचन नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। आगे है नहीं कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक है, सही है। आत्मत्याग लिलाइसोसोम, सही है। पेलेटकन एस्फिनोसोम है, ये गलत है। आगे कि कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिका अंग है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, दोनों। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव होता है? सब चीज़ की। अविकसित कोशिका होता है, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और अंतरपरजालिका, डीएनए का अभाव होता है। आगे नहीं, डीएनए द्रव्य करता है,
गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक और अंतःप्रजलिका का अभाव होता है। आगे चलते हैं। कौन सी संरचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो हो जाएगा आपका लवक और कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका, ये सभी। आगे कि कौन सी संरचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? सेंट्रोसोम। आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेनसोन ने। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका में विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक। आगे चलते हैं। आगे किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी का से। निम्नलिखित में कौन कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके संवर्ग के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। आगे कि एक कोशिकीय जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जो सही है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होती है तथा झिल्ली से घिरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, था ये भी सही है। आगे है कौन सा कोशिका अंग अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य में के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे के एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं साइटोसोम तथा केंद्रक। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है अंतःप्रजलिका से। 17S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। आगे चलते हैं। आगे की रंगहीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण संबंधित राइबोसोम से। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टोलोमियर। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में, बाकी बात शुक्राणु में होता है, स्पंज कोशिका में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। अंतःप्रजलिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से विभिन्न होता है? सेंट्रियोल के द्वारा। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है एटीपी के निर्माण से। आगे के पॉलीसोम है राइबोसोम प्लस आरएनए एमआरएनए। आगे की जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रखिएगा। आगे है तरल मोज़ेइक मॉडल प्रस्तुत किया था सिंगर और निकलसन ने। आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। अवर्णिक लवक का मुख्य काम है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। आगे के पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? किया था आपका जीव द्रव। आगे की जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव केंद्रक द्रव से। आगे कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की। आगे पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। आगे किस प्रकार की झिल्ली नहीं होता है? जीवाणु में। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित होते हैं राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है चिकनी ईआर। आगे की राइबोसोम बना होता है आरएनए प्रोटीन से। आगे चलते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं इनकी प्रोकैरियोटिक में, लार्जुर कनिकाओं में, नीलहरित शैवाल में, सभी में। आगे की समानांतर नलिकाओं या सिस्टिनी के समूह से बनी संरचना होती है गोल्जी उपकरण। आगे की निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण व पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डवे ने। आगे जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम है। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन व श्वेत प्लेटसीड को कहते हैं लिक्योप्लास्ट। आगे की क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को कहा जाता है एस्ट्रोमा। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि यह अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका से होने देती है जबकि अन्य जीवाणुओं के संचलन को रोक देती है। आगे चलते हैं। आगे है न्यूक्लियस में के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। आगे के कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं, यही सही नहीं है। बाकी बात
कोशिकाओं के आकार और आयाम विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सही है। आगे की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। कोशिकीय व आणविक जीवन विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है या किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रीय द्रव और अन्य कोशिकांगों से। सर्वाधिक संख्या में डीएनए में गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लोसम में। आगे की वास्तविक केंद्र किस में उपस्थित होता है? जीवाणु में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किया था नॉल एवं रस्को ने। आगे है अंतरपरज जालिका की खोज किया था पोर्टर ने। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था वर्ल्डेयर ने। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतरपरजालिका। आगे चलते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है राइबोसोम। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग पाया जाता है? लवक, कोशिका भित्ति और रिक्तिकाएं सभी। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आणविक आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाले यह वह एंजाइम जिसमें कोशिका द्रव को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आगे चलते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है? प्लास्टिड। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राउन ने। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? हेक्सलेक। आगे चलते हैं। आगे है जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन रे ने। कौन? जॉन रे ने। आगे माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी। आगे है कोशिका भित्ति होती है पारगम। क्या होता है? पारगम। लाइसोसोम कार्य करता है अंतःकोशिकीय पाचन में। अंतःकोशिकीय पाचन में। कौन सा अंगक पराया जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। कथा की प्रोग्राम्ड सेल डेथ सेल का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोटॉप्सिस। क्या कहलाता है? एपोटॉप्सिस। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। आगे की कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण से। आगे चलते हैं। आगे की किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? वो किया था आपका स्लाइडेनेसोन ने। आगे है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ होता है जाल। कहता है जल। प्राशन की परिभाषा है कि अर्धपारगम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। आगे की अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलती है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसी विलयन होता है हाइपरटोनिक। आगे एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प प्रासरणी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। आगे है लकड़ी के बने दस्तावेज का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। और उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य प्रासरण के कारण। आगे केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सी कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री। कशेरुकी के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। आगे के माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? प्रोफेज है। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका से। आगे के माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? एनाफेज है।
एक कोशिका के साइटोसोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? 8 बार। आगे चलते हैं। आगे क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन में। परागगति किस अवस्था में होती है? पैकेटिन में। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? 50 बार। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सा है? प्रोफेज है। आगे माइटोसिस में सेंट्रियोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए कथनों पर। समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं के केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है, जो सही है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है तथा क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है, ये भी सही है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फॉन्टाना के द्वारा किया गया था? केंद्रिका के द्वारा। प्रणाली के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। वो जगह आपका एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत। सभी